नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम चर्चा करेंगे वेद के बारे में कि वेद की उत्पत्ति कैसे हुई, कितने वेद हैं और योग में वेद का क्या महत्व है। इन सब बातों को हम विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, वेद दुनिया के सबसे पुराने लिखित दस्तावेज माने जाते हैं। वेद भारतीय संस्कृति और हिंदुओं के पवित्रतम और आधारभूत ग्रंथ माने जाते हैं। जो वेद शब्द है, इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा की जो विद धातु है उससे मानी जाती है और जिसका अर्थ होता है टू नो, मीन जानना। सामान्यतः वेद का अर्थ ज्ञान मीन नॉलेज से लिया जाता है या बोध से लिया जाता है। वेद जो पुरातन भारतीय संस्कृति का ज्ञान है उसका अथाह भंडार है और मानव जीवन संबंधी समस्याओं का समाधान अगर किसी ग्रंथ में है तो वो वेद में माना जाता है। सबसे प्रामाणिक, सबसे ऑथेंटिक जो ग्रंथ माने जाते हैं वो वेद ही माने जाते हैं। और वेदों में ब्रह्मा जी के बारे में, मीन ईश्वर के बारे में, गॉड के बारे में, ब्रह्मांड कॉस्मिक के बारे में, ज्योतिष के बारे में, गणित के बारे में, रसायन के बारे में, औषधियों के बारे में, प्रकृति के बारे में, खगोल के बारे में, भूगोल के बारे में, इतिहास के बारे में, धार्मिक जो अनुष्ठान है, रीति रिवाज है, जीवन मृत्यु मोक्ष आदि सभी विषयों का ज्ञान वेदों में बताया गया है, वेदों में समाहित है। और बताते हैं कि वेदों की 28,000 जो पांडुलिपियां हैं, आज भी महाराष्ट्र का जो पुणे शहर है उसकी एक जो जगह है भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां पर रखी हुई है और जिसमें से 30 जो पांडुलिपियां हैं उनको यूनेस्को ने अपनी विरासत में शामिल किया है। मतलब 30,000 पांडुलिपियों को यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है, जो मोस्टली ऋग्वेद से ही हैं और उनका काल 1800 से 1500 ईसा पूर्व मीन बिफोर क्राइस्ट माना जाता है। और ये तो पांडुलिपियां वो है जो हमें प्राप्त हुई है, अभी प्रेजेंट में संग्रहालय में रखी हुई है। वैसे वेदों का काल है 10,000 वर्ष से पुराना माना जाता है और कुछ लोग तो कहते हैं कि वेद सृष्टि के आदिकाल से ही हैं और वेदों को अपौरुषेय माना जाता है, मतलब इन्हें किसी मनुष्य ने नहीं लिखा है अपितु ईश्वर ने इनकी रचना की है, ऐसा माना जाता है। और वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने इनको लिखा, इस पर जो विशेषज्ञ हैं, जो विद्वान हैं, उनमें मतभेद है। लेकिन बताते हैं कि ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेदों की उत्पत्ति हुई थी और शतपथ ब्राह्मण का जो एक सूत्र है उसमें तो बताया गया है कि अग्नि, वायु और सूर्य देव ने तपस्या करके इन 4 वेदों का ज्ञान प्राप्त किया था। वेदों का ज्ञान है उसको श्रुति भी कहते हैं और श्रुति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज्ञान जो है वेदों का, ये सुनकर प्राप्त हुआ था, एक गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ा। पहले ज्ञान सुनकर प्राप्त हुआ, बाद में इसको एक टेक्स्ट का या ग्रंथ का रूप दिया गया, ऐसा माना जाता है, इसलिए इनको श्रुति ग्रंथ भी कहते हैं। तो जो 4 वेद हैं वो कौन से हैं? वो जो सबसे पहला और सबसे पुराना माना जाता है वो ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद है, फिर सामवेद है और फिर अथर्ववेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं
इनके रचयिता की बात करें या ऋषि की बात करें, वैसे तो अपरोक्ष माने जाते हैं कि ब्रह्मा जी की वाणी से अवतरित हुए माने जाते हैं, लेकिन फिर भी बताया जाता है कि ऋग्वेद की जो रचना की थी वो अग्नि ऋषि के द्वारा हुई थी। यजुर्वेद की जो रचना मानी जाती है वो वायुदेव के द्वारा मानी जाती है, वायु के द्वारा मानी जाती है। सामवेद की आदित्य मीन सूर्य देव के द्वारा मानी जाती है, और अथर्ववेद की अंगीरा ऋषि के द्वारा मानी जाती है। और इन जो उपयुक्त जो चारों वेद हैं, जैसे ऋग्वेद का संबंध नोइंग से है, मीन ज्ञान से है, मस्तिष्क से इसका संबंध माना जाता है। यजुर्वेद है, उसका संबंध विलिंग से माना जाता है, मीन कर्म से माना जाता है, इंद्रियों से माना जाता है। और तीसरा जो सामवेद है, इसका संबंध फीलिंग से माना जाता है, मीन उपासना से, मीन भक्ति से, हृदय से इसका संबंध माना जाता है। और जो अथर्ववेद है, इसमें तीनों जो वेद हैं उपयुक्त ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनका मिश्रण माना जाता है, इसलिए इसको त्रय विद्या के नाम से भी जाना जाता है। अब जो चारों वेद हैं, इनके 4 उपवेद भी हैं, वो आप नोट डाउन कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद माना जाता है, यजुर्वेद का धनुर्वेद माना जाता है, सामवेद का गंधर्ववेद माना जाता है, और अथर्ववेद का शिल्प वेद या अर्थशास्त्र माना जाता है। वेदों के मंत्रों को या उनके जो श्लोक हैं व शेष है, उनको ऋचाएं कहते हैं। और वेदों में जो भाषा प्रयुक्त की गई है वो वैदिक संस्कृत कहलाती है। वैसे समग्र वेद को जानना है तो बताते हैं कि संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद, इन चारों को मिलाकर ही वेद समग्र रूप से बनते हैं, मतलब वेदों को पूर्ण माना जाता है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन सब को मिलाकर ही वेदों को संपूर्ण माना जाता है। प्राचीन काल में वेदों को पढ़ना बड़ा कठिन था और उनको समझना भी कठिन था, और वेदों को अच्छे से समझने के लिए उसके 6 उपांगों की व्यवस्था की गई थी। इंपॉर्टेंट, आप नोट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले शिक्षा, दूसरे नंबर पर कल्प, तीसरे नंबर पर निरुक्त, चौथे नंबर पर व्याकरण, पांचवें नंबर पर छंद और छठे नंबर पर ज्योतिष। इन 6 उपांगों की व्यवस्था की गई थी। तो जो शिक्षा उपांग है उसमें मंत्रों को कैसे उच्चारण करना है, कैसे आप साउंड ठीक से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, इसके बारे में अच्छे से समझाया गया है। दूसरा जो कल्प है, इसमें यज्ञ की विधि को विस्तार से बताया गया है, उनका महत्व विस्तार से बताया गया है। और तीसरा जो निरुक्त है, उसमें जो वेद के जो मूल शब्द है या शब्दावली है, उनका ज्ञान बताया गया है। और जो चौथा व्याकरण है, उनमें शब्दों की उत्पत्ति का ज्ञान बताया गया है कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है। और पांचवा जो छंद है, इसमें गायन और मंत्रोच्चारण के लिए जो एक लय होता है, एक आघात होता है, उसको निर्देशित किया गया है कि कैसे आपकी गायन शैली हो, कैसे आपका उच्चारण हो, उसकी कैसे लय हो, कैसे रिदम हो, कैसे तालबद्ध हो, इन सबको बहुत विस्तार से बताया गया है। और जो छठा उपांग है ज्योतिष, इसमें ग्रह, नक्षत्र, समय आदि की उपयोगिता के बारे में बताया गया है। तो ये थे वेदों के 6 उपांग। और अब हम एक एक वेद को विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद को जानेंगे, जो सबसे पुराना वेद माना जाता है। और यह वेद पद्यात्मक है, मीन मेट्रिकल है, एक पोइम रूप में है। और इसमें 10 मंडल मीन चैप्टर है, अध्याय है। 1028 इसमें सूक्त है, श्लोक है,
जिसमें से 10,522 10,522 मंत्र बताए जाते हैं इसमें। इस वेद की 5 शाखाएं हैं, जिसमें से शाकल्प है, दूसरी वाष्कल है, तीसरी अस्रवलायन है, चौथी शंखायन है और 5वीं मंडूकायन है। ये 5 शाखाएं इसकी बताई गई है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, शाकल्प, वाष्कल, अस्रवलायन, शंखायन और मंडूकायन, ये 5 इसकी शाखाएं हैं। इस वेद में ज्ञान विज्ञान के विषयों का वर्णन है और योग विषय का वर्णन भी इस वेद में बहुत अच्छे से मिलता है। इसमें जल चिकित्सा, वायु चिकित्सा, सूर्य चिकित्सा, मानस चिकित्सा मीन मानसिक रोगों की चिकित्सा, हवन द्वारा चिकित्सा आदि का वर्णन बहुत अच्छे से इसमें किया गया है। और अंतिम जो अध्याय 10वां और जिसका 10वां जो चैप्टर है, उसमें 125 औषधियों का जिक्र भी किया गया है कि कौन सी औषधि किस रोग में काम आती है। और इसी वेद में जो गायत्री मंत्र हम बोलते हैं बहुत फेमस है, हर स्कूल में बोला जाता है और बच्चा बच्चा उसको जानता है। सबसे अच्छा मंत्र, उपयोगी मंत्र, सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है तो गायत्री मंत्र माना जाता है, ओम भूर्भुवः स्वः। तो वो मंत्र बीसी में मिलता है। और जो योग का जो प्रोटोकॉल है उसका जो मंत्र है ओम संगच्छध्वम संवेदवम, वो भी इसी में ही मिलता है ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में चरण ऋषि का नाम आपने सुना होगा, जिसका संबंध हरियाणा जो राज्य है उसमें एक नारनौल है, उसके पास डोसी की जो पहाड़ी है उससे संबंधित है चरण ऋषि, और जिसका चरण ऋषि का संबंध चरणप्रास से भी माना जाता है। इसकी पूरी कथा भी इस उपनिषद में मिलती है। दूसरे वेद की हम चर्चा करते हैं, यजुर्वेद। यजुर्वेद अर्थात श्रेष्ठतम कर्म की जो प्रेरणा देता है उसे यजुर्वेद कहते हैं। और इसका संबंध विलिंग या क्रमकांड या क्रम से है। इसमें यज्ञ की विधियां, यज्ञ के मंत्र, वैसे यह वेद गद्य यानी प्रोज में है और यज्ञ की प्रक्रिया के मंत्र प्रोज इसी गद्य में दिए गए हैं। और इस वेद की 2 ब्रांच या शाखाएं हैं, एक शुक्ल है और एक कृष्ण है। शुक्ल जो शाखा है उसका संबंध याज्ञवल्क्य ऋषि से माना जाता है। इसमें 40 अध्याय हैं। इसमें कृषि यानी खेती बाड़ी का विस्तार से वर्णन मिलता है। दूसरा ब्रांच जो है, दूसरी जो ब्रांच है वो कृष्ण यजुर्वेद मानी जाती है। इसका संबंध वैशंपायन ऋषि से माना जाता है। इसकी 4 शाखाएं। अगला हम जानते हैं सामवेद को। साम का अर्थ होता है संगीत, म्यूजिक। सौम्यता और भक्ति उपासना से संबंधित ये वेद है। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं का संगीत में गीतात्मक वर्णन मिलता है और इस वेद को संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। इसमें कुल 1875 मंत्र हैं जो मुख्यतः ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। इसमें सविता, अग्नि, इंद्र आदि देवताओं का जिक्र भी मिलता है। चौथा जो वेद है वो अथर्ववेद है। इसमें उपयुक्त तीनों वेदों का मिश्रण है, इसलिए इसे त्रैविद्या के नाम से भी जाना जाता है। थर्व का अर्थ होता है कंपन और अथर्व इसका अर्थ होता है एकंपन। यानी अथर्व का अर्थ है एकंपन, यानी ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परमात्मा की उपासना में लीन रहता है वही अकंप बुद्धि को प्राप्त करके मोक्ष को धारण करता है या मोक्ष प्राप्त करता है। इस वेद के 20 अध्यायों में 5687 मंत्र हैं। तो ये थे 4 वेद। चारों वेदों के पढ़ने में, समझने में बहुत समय लगता है, कई वर्ष लग जाते हैं। बहुत अच्छे गुरु के सानिध्य में ही हम इनको समझ सकते हैं और हम इनको सिर्फ 10 से 15 मिनट में समझने की कोशिश करें
ऐसा संभव नहीं है, लेकिन हमने एक ट्रेलर इसका जान लिया, एक बाउंड्री हमने इसकी जान ली कि मुख्य मुख्य बातें किस वेद में क्या क्या बताई गई है। तो वास्तविक जो ज्ञान हमें अगर प्राप्त करना है तो वो तो हम वेदों को पढ़कर अच्छे गुरु के सानिध्य में ही हम प्राप्त कर सकते हैं। अब तो हमने केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने इनकी बाउंड्री को ही जाना है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।